आदेश आदेश अलख निरंजन। मीन राशि वालों, भैया मीन राशि वालों, बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। ये बुधदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके लिए खट्टा मीठा फल लेकर के आएंगे। देखिए, वैसे तो किसी भी ग्रह का अष्टम भाव में गोचर करना अच्छा नहीं होता, लेकिन ज्योतिष के सूत्र कहते हैं कि जिस राशि में ग्रह का प्रवेश होता है उसके राशिपति को भी देख लेना चाहिए। तो जो राशिपति हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण यह गोचर, यह त्योहारी काल मीन राशि वालों के लिए भी खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आ रहा है, इनकम के रिसोर्सेज लेकर के आ रहा है। तो वहीं त्योहारी सीजन में आपके खर्चे भी करा रहा है। जो यह बुध का राशि परिवर्तन 10 अक्टूबर को होगा और 29 अक्टूबर तक रहेगा, यह आपको सबसे पहले तो समझ लीजिए, यदि आप किसी भी खोज परख कार्य से जुड़े हुए हैं, आप साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, खोज परख कार्य करते हैं, भूतत्ववेत्ता हैं, भूगोल शास्त्री हैं, आप मतलब किसी भी तरह की इन्वेंशन करते हैं, किसी भी तरह की खोज करते हैं, तो यह गोचर आपको सफलताओं का अंबार दिलाने वाला है मित्रों। बहुत ही शुभ गोचर आपके लिए यह रहने वाला है। देखिए, बुधदेव हमारी वाणी के कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो चतुर्थेश होते हैं, पराक्रमेश होते हैं और हमारे खष्टेश होते हैं। लेकिन इनको वाणी का नैसर्गिक कारक कहा गया है, दिमाग का, वाणिज्य का, कॉमर्स का। तो ये आपकी कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं। चतुर्थेश जब अष्टम में जाएंगे तो दिक्कत क्या पैदा करेंगे? सुखों से छुड़ाएंगे, घर का सुख नहीं मिलने देंगे। ये कितना बुरा लगता है सुनने में कि घर का सुख नहीं मिलने देंगे। लेकिन जब आप गोचर को देखेंगे तो वहां देखेंगे कि मंगल देव वहां पर विराजमान है, और मंगल देव आपके भाग्येश भी होते हैं और आपके धनेश भी होते हैं। बुध देवता वहां के कारक हैं जहां मंगल बैठे हुए हैं। तो थोड़ा समझिए, जो ज्योतिष को समझते हैं, जो ज्योतिष को जानते हैं, वो इस चीज को समझेंगे कि मंगल देव क्यों घर का सुख नहीं लेने देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको धन कमाने पर लगा देंगे। वो त्योहारी सीजन में जो खर्च होना है उसकी व्यवस्थाएं कराने में लगा देंगे। अब यदि घर पे ही सब सुख मिले आपको तो कमाएंगे कैसे? आप सुबह से लेकर शाम तक घर पर रहें और रात को सो जाएं, 24 घंटे घर पर बिता दें, तो फिर कैसे धन कमा पाएंगे? हाँ, वो काम अलग है, जिनका घर से ही बिजनेस चलता है, वो एक एक्सेप्शनल केस में आ गए। लेकिन 90% लोग घर से बाहर जाकर के काम करते हैं, चाहे उनका बिजनेस हो चाहे जॉब हो। तो मंगल देव क्या कह रहे हैं? मंगल देव कह रहे हैं घर के सुख में कमी आएगी। बुध कह रहे हैं घर के सुख में कमी आएगी, लेकिन उसका रीजन रहेगा आपका कैरियर का बढ़ना। घर से बाहर जब आप नौकरी पर जाएंगे, घर से बाहर जब अपने दुकान में जाएंगे, घर से बाहर जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे, तो धन संपदा कमा कर के लाएंगे। हाँ, थोड़ी परेशानी आएगी क्योंकि चतुर्थे अष्टम में है, तो मुश्किलें थोड़ी आएंगी, थोड़ा संघर्ष अधिक होगा। लेकिन उस संघर्ष को भी कौन कम कर देंगे? जो यहाँ के राशिपति हैं। कौन है राशिपति? तो भैया राशिपति हैं यहाँ करके शुक्र, और शुक्र जो है मंगल की राशि में भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। तो मंगल, बुध और शुक्र तीनों का आपस में कनेक्शन हो गया। इसलिए केवल और केवल बुध पर ही है, राशि परिवर्तन डिपेंड नहीं करेगा, मंगल, शुक्र और बुध पर करेगा। तो अर्निंग आपकी होगी, घर का सुख नहीं मिलेगा, मतलब घर पर ज्यादा समय रहने का नहीं मिलेगा, घर से बाहर रहेंगे। घर में कलह कलेश होगा क्या? हाँ, हो सकता है। कब होगा? मंगल देव बैठे हैं और वहां के स्वामी अष्टम में आ गए हैं। जब आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे, जब आप हद से ज्यादा किसी चीज पर संदेह करने लगेंगे, शक करने लगेंगे, तब घर में कलह की स्थिति बन सकती है, अशांति की स्थिति बन सकती है।
तो आपको शक करना छोड़ देना है, आपको इगोइस्टिक नहीं होना। यदि आप इगोइस्टिक नहीं होते, आप व्यर्थ के शकों में नहीं पड़ते, घर में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, तो यह गोचर घर में भी जब आप जाएंगे तो आनंद की अनुभूति से आपको सराबोर कर देगा। इस गोचर काल के दौरान एक चीज और ध्यान रखनी है, वो है स्त्रियों का अधिक से अधिक सम्मान। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, बुआ, भतीजी, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी को सम्मान देना, सम्मान की नजरों से देखना, आप कहकर उनको पुकारना। पत्नी, बेटी, माँ, बहन, बुआ, भतीजी, सबको आपसे संबोधित कीजिए। जितना अधिक से अधिक सम्मान हो सके उतना सम्मान दीजिए। शुक्र देव आपके मजबूत हो जाएंगे और शुक्र के मजबूत होते ही बुध देव अपना शुभ प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। अब ये सप्तम पति है, सप्तम पति अष्टम में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे। दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, वो सप्तम में अष्टम में जा रहे हैं, तो परिवार में पत्नी से थोड़ी दिक्कत इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। अब उस दिक्कत बढ़ने का कारण क्या होगा, क्योंकि मंगल देव चतुर्थ में बैठे हुए हैं, कि आप घर पर समय बहुत कम दे रहे हैं, तो यहां पर आपके बुध का मैनेजमेंट काम आएगा। तो आपको घर पर पत्नी को भी वक्त देना है, अपने बिजनेस या नौकरी को भी वक्त देना है, जिससे दाम्पत्य जीवन में आपके कोई भी दिक्कत ना आ पाए। देखिए, बड़े डीपली ग्रहों को बताते हुए, ग्रहों के हाउसेस का बताते हुए डीपली वर्णन करके आपको बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कुंडली में दोष बता रहे हैं, बन रहा है, किस वजह से बन रहा है वो भी बता रहे हैं, और किस प्रकार से वो सोल्व आउट हो रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। चतुर्थेश और सप्तमेश अष्टम स्थान में बैठेंगे तो खोज परक कार्यों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इफ यू आर अ साइंटिस्ट, भूगोल शास्त्री, भूतत्ववेत्ता, तंत्र मंत्र यंत्र में आपकी रुचि है, किसी भी गुप्त विद्या को आप सीख रहे हैं, तो यहां पर बुध देव आपको सक्सेस कर रहे हैं, पैसा कमवा रहे हैं। काहे से? गुप्त ज्ञान से। आप ज्योतिषी हैं, आप पैसा कमाएंगे। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप पैसा कमाएंगे। आप कोई भी गुप्त विद्या जानते हैं, आप समाज सेवा का कार्य करते हैं, तो आपको अर्निंग के रिसोर्सेस यहां पर बड़े आराम से इस गोचर काल के दौरान मिल रहे हैं। कितना अच्छा गोचर, या इससे अच्छा गोचर कुछ हो सकता है? बुध देव अष्टम में बैठ करके सेकंड हाउस को देखेंगे तो वाणी से आपके लोग प्रभावित होंगे। वाणी के बल पर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आप कर देंगे, और गुप्त धन की प्राप्ति भी इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। उपाय क्या करें? पहला उपाय बुध का, नाक पर चंदन का इत्र, नाक के ऊपर यहां पर चंदन का इत्र रोजाना लगाएं। हरी घास पर 6 मिनट रोजाना नंगे पांव टहलें, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर, और मंत्र का जाप करें, ओम बुम बुधाय नमः। दूसरा उपाय हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में करते रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश लखनंदन। हर हर महादेव।